सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ग्रो ऐप में स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने का क्या तरीका है। बेसिकली स्टॉप लॉस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम किसी होल्डिंग को सेल करने जाते हैं तो अपने लॉस को बचाने के लिए, अपने लॉस को जो है कि कम करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिससे कि हम लोग को कम नुकसान होता है। तो बेसिकली मेरे केस में मैंने यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर रखा है और होल्डिंग्स पर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीएल रिसर्च का मेरे पास यहाँ पर होल्डिंग्स पड़ा हुआ है। तो इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली एनसीएल रिसर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन होगा। पहले में सेल लिखा हुआ है, दूसरे में बाई। तो आप लोग को सेल पर क्लिक करना होगा। आप लोग थोड़ा सा घबराइए मत, आप लोग को यहाँ पर सेल बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है कि दो ऑप्शन मिलता है, एक डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे। बेसिकली देखिए, आप इंट्राडे में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, डिलीवरी में भी आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में स्टॉप लॉस लगता है। तो बेसिकली मेरे पास डिलीवरी का यहाँ पर यूनिट पड़ा हुआ है, 100 शेयर्स है। तो मैं इसे सेल करने के लिए कैसे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है कि तीन ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला लिखा हुआ है रेगुलर ऑर्डर, दूसरा एसएल ऑर्डर, तीसरा लिखा हुआ है जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर एसएल ऑर्डर में जो है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक दिन के लिए होता है। यानी कि जो आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो वो एक दिन के लिए काम करता है। यानी कि अगर आप आज मॉर्निंग में लगा दिया आपने स्टॉप लॉस तो वो आज दिन भर के लिए काम करेगा। लेकिन अगर जीटीटी अगर ऑर्डर लगाते हो तो ये ईयर में होता है। आपने देखा ना कि अगर जैसे ही एसएल पर क्लिक करेंगे तो ये डे में आ जाता है, और जैसे ही जीटीटी पर क्लिक करेंगे तो ये ईयर में चला जाता है। यानी कि जो स्टॉप लॉस का प्राइस आप लोग यहाँ पर रखते हो उस प्राइस तक अगर कहीं मान लीजिए शेयर आपका अगर आता है, ठीक है, तो इस प्राइस तक जो है कि जैसे आएगा, तो अगर साल भर 6 महीना तक अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं तो जीटीटी पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। नहीं तो अगर एक दिन के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, बेसिकली अब यहीं पर एक खेल शुरू होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शेयर है जिसका अभी फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ठीक, और देखिए शेयर है उसका रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 100 रुपये से 105 भी हो सकता है, 90 रुपया भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि स्टॉप लॉस लगा करके उसका जो है कि रेट जो है 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया। यानी कि अगर जो है कि कम होता है 100 रुपये से तो जाहिर सी बात है कि हमारा नुकसान होगा वहां पर। ठीक है, तो अगर 100 रुपये से कम होता है, 94 रुपया जो है कि 96 रुपया, 97 रुपया तक आ जाता है, तब तो ठीक है। नहीं तो जैसे ही 95 रुपया आएगा तो हमने जो 95 रुपया जो स्टॉप लॉस लगाया है उस प्राइस पर मेरा जो शेयर है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है कि बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉप लॉस होता है जिससे कि हम लोग को ज्यादा नुकसान झेलना ही पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के दिखाने वाला हूं। तो इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर शेयर बोलेगा कि कितना शेयर पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो मेरे केस में 100 शेयर है, तो मैंने 100 शेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बीएससी में। ठीक है, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ट्रिगर जो है कि प्राइस बोल रहा है, यानी कि अब ट्रिगर प्राइस यानी कि जैसे कि अभी जो करंट रेट चल रहा है देखिए 0.88 रुपीज का चल रहा है। ठीक है, और ट्रिगर पॉइंट मतलब ये पॉइंट होता है कि जिससे कम पॉइंट तक, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 0.88% चल रहा है तो मैं यहाँ पर 0.8 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर 0.8% अगर इसका रेट गिरता रहा इस शेयर का, अगर 0.88% से अगर गिरता रहा 0.8% पर अगर आ गया, ठीक है, तो मेरा ये शेयर जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाए। इसलिए मैंने ट्रिगर पॉइंट ये रखा है और यही स्टॉप लॉस होता है। ठीक, इसके बाद जो है कि वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर देखिए टी पिन मांगा जाता है एंड ओटीपी मांगा जाता है, जिससे कि आप अपने शेयर को सेल कर सकें। ठीक है, टी पिन देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उसी सेम डे में, अगर आप मान लीजिए आप किसी शेयर का होल्डिंग लेते हैं, अगर सेम डे में अगर आप लोग सेल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर टी पिन की जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर किसी कंपनी का शेयर बाई करके अगर सेल करेंगे तो आप लोग को टी पिन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वेरीफाई यूजिंग टी पिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको टी पिन नहीं पता है तो फॉरगेट टी पिन पर क्लिक करके यहाँ से अपना टी पिन भी जो है कि फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कि एक पिन आ चुका है। ठीक है, पिन आप लोग को यहाँ पर आपके देखिए ईमेल पर यहाँ पर पिन आ चुका है। मेरे केस में यहाँ पर देखिए ईमेल पर जो है कि पिन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से वो पिन यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो है कि ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अभी मैंने पिन डाला, इसके बाद वेरीफाई करने के बाद एक ओटीपी आता है। ठीक है, तो ओटीपी मैं सिंपली यहाँ पर जो है कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, ओटीपी, तो मेरे केस में यहाँ पर ओटीपी भी
इसके बाद जैसे आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो लिमिट है वो लग जाएगा, और बेसिकली जैसे यहाँ पर लग जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा मार्केट ऑर्डर विल बी ट्रिगर्ड एज 0.80। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो लग चुका है, यहाँ पर आप लोग का ये शो कर देगा। ठीक है, बैक करेंगे यहाँ से। ठीक है, बैक करेंगे तो अगर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है कि देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कि ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।